Let's do some neat relevant molecular basis of inheritance questions. मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या जेनेटिक मटेरियल होता है? तो वो होता है डीएनए. आरएनए प्राइमरीली फंक्शन करता है एज मैसेंजर, साथ में अडेप्टर, स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल भी प्ले करता है. वो एज ए जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है. तो सी ऑप्शन. इन विच ऑर्गेनिज्म डज आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल? सम वायरसेस, यानी सी. द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजली डिफाइंड एज. डीएनए की लेंथ को हम कैसे बताते हैं? नंबर ऑफ बेस पेयर से. हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स डज द बैक्टीरियोफाज 5174 में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो होता है 5386. द नंबर ऑफ बेस पेयर इन बैक्टीरियोफाज लैम्डा. बैक्टीरियोफाज लैम्डा में कितने बेस पेयर्स होते हैं? तो 48502. एस्क्रिकिया कोलाई हैव हाउ मेनी बेस पेयर्स? कितने बेस पेयर्स होते हैं? तो होता है 4.6 इंटू 10 रेस्ट पावर, इंपॉर्टेंट है, 6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज, क्या होता है? 3.3, यहीं पे गलती होता है. 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होता है हैप्लॉइड में, और डिप्लॉइड में इंटू 2 हो जाता है, यानी 6.6. अ न्यूक्लियोटाइड हैज हाउ मेनी कंपोनेंट? तो 3 कंपोनेंट होता है. फॉस्फेट होता है, शुगर होता है, और साथ में नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है. पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए. आरएनए में जो पेंटोज शुगर होता है उसे राइबोज कहते हैं, और जो डीएनए में होता है उसे डीऑक्सी राइबोज कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस? कौन सा है इसमें से? तो एडेनाइन और ग्वानिन होता है, यानी कि एडेनाइन. विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमिन की जगह पे आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? तो यूरिसिल प्रेजेंट होता है. विच बेस इज कॉमन टू बोथ डीएनए एंड आरएनए? डीएनए और आरएनए दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? कॉमन होता है, वो साइटोसिन होता है. अ नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू विच लिंकेज? नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ लिंक्ड होता है एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू. अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH ऑफ विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए पेंटोज शुगर के किस कार्बन से OH लिंक होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ? तो वो होता है 5 प्राइम कार्बन. ठीक है. 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू विच लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड. और डाइन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कौन सा लिंकेज होता है? तो दैट लिंकेज इज रेफर्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 प्राइम से 5 प्राइम. अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज फ्री फॉस्फेट एट विच एंड? किस एंड पे फ्री फॉस्फेट प्रेजेंट होता है? तो वो होता है 5 प्राइम एंड, दैट इज सी. एडेनोसिन इज द न्यूक्लियोसाइड फॉर्म बाय लिंकिंग एडेनाइन. एडेनाइन को जब हम अटैच करते हैं राइबोज से तो हमें एक न्यूक्लियोसाइड मिलता है, दैट इज एडेनोसिन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब पिरिमिडिन बेस? पिरिमिडिन बेस का होता है CUT, मतलब कि साइटोसिन, यूरिसिल और थायमिन. बी ऑप्शन. द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू अ न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स. बी. विच टॉपिक इज नॉट लिस्टेड? बकवास. डीऑक्सी एडेनोसिन इज फॉर्म व्हेन एडेनाइन, जब एडेनाइन को लिंक किया जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर से तो हमें डीऑक्सी एडेनोसिन मिलता है. ठीक है. सी. द फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज रेफर्ड एज. जो फ्री फॉस्फेट पार्ट प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड पे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम 5 प्राइम एंड कहते हैं बेसिकली. ठीक है. बी. द फ्री OH ग्रुप जो अदर एंड पे प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? 3 प्राइम एंड कहते हैं. सी. द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म. बैकबोन किससे बना होता है? आपका शुगर और फॉस्फेट से बना होता है. बी. In RNA, every nucleotide residue has an additional OH group at which position of ribose? तो राइबोज के का जो सेकेंड कार्बन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. इन RNA यूरिसिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ थायमिन. थायमिन की जगह यूरिसिल प्रेजेंट होता है. तो केमिकल नेम थायमिन के लिए क्या है? 5 मिथाइल यूरिसिल है. डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. ये पहली बार किसने आइडेंटिफाई किया था? फ्रेडरिक मिशर ने आइडेंटिफाई किया था. द सब्सटेंस आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन द न्यूक्लियस, उसे क्या नेम दिया गया था? न्यूक्लिन नेम दिया गया था. The X-ray diffraction data used by Watson और क्रिक, वो किसने प्रोड्यूस किया था? उसे प्रोड्यूस किया था मॉरिस विल्किन और रोजलिन फ्रैंकलिन ने. ठीक है. वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था डबल हेलिक्स मॉडल. ठीक है. किस ईयर में प्रोड्यूस किया था? 1953 में. चागाफ रूल स्टेट क्या करता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में AT T के इक्वल होगा और G C के, और A जो होगा डबल बॉन्ड बनाएगा T के, G ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा C के. तो C. द 2 स्टैंड ऑफ डीएनए, 2 स्टैंड जो डीएनए की उसे हम क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल कहते हैं कि वो एंटी पैरेलल नेचर में और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो 2 स्टैंड ऑफ डीएनए है एंटी पैरेलल पोलैरिटी. अगर एक स्टैंड का क्या है? 5 प्राइम से वो 3 प्राइम है, तो दूसरा स्टैंड जो होगा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम कार्बन की तरफ होगा. 3 प्राइम से 5 प्राइम कार्बन की तरफ होगा, यानी सी. एडेनाइन फॉर्म हाउ मेनी हाइड्रो, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ? तो हमने बताया था कि 2, यानी कि बी. ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन थ्रू हाउ मेनी? तो 3 बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ. इन डीएनए डबल हेलिक्स प्यूरिन ऑलवेज कम अपोजिट. डबल हेलिक्स जो होता है उसमें प्यूरिन के सामने क्या आता है? हमेशा पिरिमिडीन आता है. ऑप्शन बी.
द टू चेन ऑफ अ डीएनए आर कॉइल्ड इन विच फैशन, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होता है। द पिच ऑफ अ डीएनए हेलिक्स, पिच जो होती है डीएनए हेलिक्स की वो 3.4 नैनोमीटर की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग। दे आर रफली हाउ मेनी बेस पेयर इन ईच टर्न, ईच टर्म में कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इन अ डीएनए हेलिक्स, जो डिस्टेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में वो 0.34 नैनोमीटर का होता है। नैनोमीटर यहाँ पे बोल रहा है। इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा स्टेबिलिटी हेलिकल स्ट्रक्चर को कौन देता है, तो जो बेस स्टैकिंग होती है उसकी वजह से स्टेबल रहता है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो किसने प्रपोज किया था, सेंट्रल डोग्मा यानी सी फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा के हिसाब से जो फ्लो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का वो डीएनए से आरएनए होता है और आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में जो फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का वो आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। इस रिवर्स प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नाइट्रोजन बेस इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रोजेक्ट, नाइट्रोजन बेस जो होता है वो इनवर्ड होता है, मतलब अंदर के साइड होता है। विच अरेंजमेंट जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस, किसकी वजह से होता है, तो जब प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन आता है उसकी वजह से। द प्रपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकेम, ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ था, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ अ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल, टिपिकल मैमेलियन सेल में डबल हेलिक्स का जो टोटल लेंथ होता है वो 2.2 मीटर होता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल अगर लिखा है तो। द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल मैमेलियन न्यूक्लियस, डायमेंशन जो टिपिकल मैमेलियन न्यूक्लियस का होता है वो, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन सी है, तो सी का मतलब क्या है, 10⁻⁴ कितना, 10⁻⁴ यहाँ पे है ये बेसिकली -6 माइक्रोमीटर है। आई कैन बी रॉन्ग, तो सॉरी रॉन्ग भी हो सकते हैं। इन प्रोक्रियोट डीएनए इज हेल्ड इन अ रीजन कॉल्ड, प्रोक्रियोट्स में डीएनए किस जगह पाया जाता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इन प्रोक्रियोट डीएनए इन द न्यूक्लियोइड रीजन इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप हेल्ड बाय सिंपल प्रोटीन। यहाँ पे कोई हिस्टोन और एनएचसी ये सब नहीं होता। हिस्टोन आर डिस्क्राइब्ड एज, किस तरह की प्रोटीन होती है हिस्टोन, तो वो एसिडिक नेचर की होती हैं, सॉरी बेसिक प्रोटीन्स होती हैं और पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। इसमें बेसिक अमीनो एसिड है जिसे लाइसिन और आर्जिनिन कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार है। हाउ मेनी हिस्टोन मॉलिक्यूल फॉर्म द हिस्टोन, ऑक्टामर को कितने हैं वो बनाते हैं, तो ऑक्टामर यानी कि 8। डीएनए रैप्ड होता है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर और एक यूनिट बनाता है, मतलब ये अगर आपका ऑक्टामर है तो डीएनए रैप्ड होता है और एक यूनिट बनाता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के, तो लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट होता है किस स्ट्रक्चर का, तो क्रोमैटिन का रिपीटिंग यूनिट होता है। बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, मतलब न्यूक्लियोसोम एज अ बीड ऑन स्ट्रिंग दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो। सी क्रोमैटिन फाइबर कॉइल्ड होते हैं और कंडेंस होते हैं किस स्टेज पे, ताकि वो क्रोमोसोम बने, तो वो मेटाफेज स्टेज में। हायर लेवल पैकेजिंग के लिए किन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उससे हम क्या कहते हैं, एनएचसी प्रोटीन कहते हैं, यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। क्रोमैटिन जो होता है अगर लूजली पैक्ड है और लाइटली स्टेन है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। और डेंसली पैक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं। डार्क होता है तो नहीं, गलत है भाई, लूजली पैक्ड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। सॉरी फिर से लूजली पैक्ड जो होता है उसे यूक्रोमैटिन कहते हैं, वो स्टेन लाइट करता है, और जो डेंसली पैक्ड होता है उसे हम हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं और वो डार्कली स्टेन्ड होती है। यूक्रोमैटिन को हम ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव कहते हैं और हेटेरोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव होता है। विच हिस्टोन इज नॉट पार्ट ऑफ हिस्टोन, ऑक्टोमर का पार्ट नहीं होता बट एसोसिएटेड होता है आउटसाइड, उसे H1 कहते हैं। अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ ह्यूमन हैप्लॉइड डीएनए की क्या होती है, ह्यूमन हैप्लॉइड डीएनए की जो लेंथ होती है वो 1.1 मीटर होती है। डीएनए बिंग, और अगर डिप्लॉइड की बात करेंगे तो 2.2 मीटर है। डीएनए बिंग नेगेटिवली चार्ज, वो न्यूट्रलाइज होता है बाय रैपिंग अराउंड हिस्टोन। क्यों, क्योंकि हिस्टोन जो होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इसलिए, यानी कि सी। बीड इन द बीड ऑन स्ट्रिंग, बीड ऑन स्ट्रिंग में जो बीड्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं, तो वो न्यूक्लियोसोम होते हैं। टिपिकल न्यूक्लियस में कुछ क्रोमैटिन रीजन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, लाइटली स्टेन होते हैं। इन रीजन को क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर ये हेल्पफुल था तो प्लीज़ नहीं भाई तुम्हें करना है करो।